हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत देश में नियुक्त जितने भी गवर्नर जनरल थे। ये देखेंगे उन लोगों को कौन कौन सा पोजीशन मिला था और वो लोग अपने कार्यकाल में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम किया था। हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। पिंडारियों का दमन हेस्टिंग ने किया था। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। भारत में सिविल सेना नहीं, भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये रेलवे में प्रश्न आया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, यह है अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी थे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, 1905 में किया था। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन को रद्द किया था हार्डिंग द्वितीय ने 1911 ईस्वी में किया था। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। भारत में डाक की स्थापना डलहौजी, डा से डाक, डा से डलहौजी ने के समय में हुई थी। पहली बार पाकिस्तान की मांग किसके शासनकाल में हुई थी? निम्नलिखितों के शासनकाल में। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ था। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में। एवं ठगी प्रथा, ये सती प्रथा और ठगी प्रथा जो 1830, सती प्रथा 1829, ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति लॉर्ड विलियम बैटिंग के समय में हुई थी। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक किसके समय में हुई थी? लॉर्ड बेवेल के समय में। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी और यह 1862 में, मतलब तीनों हाई कोर्ट की स्थापना जब हुई थी 1862 में, उस समय शासन लॉर्ड कैनिंग का था। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, किसके समय में हुई थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। सहायक संघ की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बेलेजली के समय में हुई थी, वह 18वीं शताब्दी में। सहायक संघ की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 18वीं शताब्दी में, 1800 ईस्वी में बेलेजली के समय में हुई थी। भारत में सहायक संघ का प्रयोग डुप्ले के समय में हुआ था। महारानी विक्टोरिया कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित 1877 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, 1835 में बनाया गया था। उस समय शासन था लॉर्ड विलियम बैटिंग का। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम जब बनाया गया था वह 1835 में और उस समय विलियम बैटिंग के समय में।
बंगाल का शेर कहा जाता था लॉर्ड बेलेजली को। लॉर्ड बेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता था। साइमन कमीशन भारत आया था किसके समय में? लॉर्ड इरविन में। लॉर्ड इरविन के समय में। क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था लॉर्ड बेबल के समय में। कैबिनेट मिशन कब भारत पहुंचा था? लॉर्ड बेबल के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व किसके समय प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब लॉर्ड डफरिन के समय में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मेटकाफ को कहा जाता है। नरबल प्रथा का अंत कब हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। दास प्रथा का उन्मूलन एलनबरो के समय में हुआ था। लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था दास प्रथा का उन्मूलन। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। यह कब? 1872 ईस्वी में। 1872 में लॉर्ड मेयो की प्रथम बार जनगणना की शुरुआत हुई थी। नियमित यहाँ जनगणना की शुरुआत या नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी जो 1881 में हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वेलिंगटन के समय में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन वेलिंगटन के समय में हुआ था। इसमें गोलमेज सम्मेलन से 2 प्रश्न और बनता है। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है वह कौन सा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।